हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट में 2020-21 के सिलेक्शन बेस को लेके आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही करंट से संबंधित प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसमें एनटीपीसी क्लास सेकंड को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हर रोज़ 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहते हैं नंबर पहला क्वेश्चन, ऑक्टोपस है एक प्रकार का क्या है, तो सूलचर्मी, मृदु कवची, संधिपाद, हेमिकार्डा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह मृदु कवची होता है, जो कि एक समुद्री जीव कहा जाता है। इसके कुल 6 पैर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन यह खेली जाती है, वो भी घास के मैदान पर खेली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत देश का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखा जाता है। और पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए का है, यानी कि अमेरिका का है लिखित संविधान, जो कि सबसे छोटा संविधान है। कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो अरुंधति राय, किरण देसाई, सराह देसाई, अनीता देसाई। तो ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखक है। क्या आप जा रहे हैं, इसमें क्या क्या मतलब कौन सा निपात है? तो वह एक प्रश्नवाचक आता है। प्रश्नवाचक में यह बोध कराता है क्या का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बारावती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वह पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक। तो यह कटक है, उड़ीसा के कटक में स्थित है। उड़ीसा में भुवनेश्वर भी स्थित है। यह कोलकाता कोलकाता में सबसे सबसे नहीं, दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, सॉरी बंगाल राजधानी हुआ करती भारत की, देखा जाए तो। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। स्वाति तिरुपाल, पुरंदर दास या त्यागराज। तो पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। अत्यंती का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिलता है? तो सोयाबीन में, मक्का में, दलहन में, तिलहन में। तो ऑप्शन नंबर सी, दलहन में देखने को मिलता है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगर और हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, स्वामीनाथन को। पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं? तो निकेल, लोहा, तांबा, निकेल, तांबा और लोहा और तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता पीतल की मिश्र धातुएं है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980, 1966, 1965। तो 1969 में किया गया था। वो भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर देखा जाए तो दूसरी बात, तो 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। 1969 में क्या हुआ था? तो 1969 में सबसे पहले हमारे यहाँ पर सॉरी चंद्रमा पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, देखा जाए तो। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? तो है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी। तो नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में। तो 63 में बताया गया, जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में 62 में और प्रधानमंत्री की में 75 में बताया गया है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो है टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, जो कि टांग में होती है, देखा जाए तो। और खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 22 हड्डियाँ होती हैं। और 22 हड्डियाँ होती हैं। 14 हड्डियाँ चेहरे में होती हैं। इसके अलावा
8 हड्डियाँ कपाल में होती हैं। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है अगर देखा जाए तो। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो यह नासा के द्वारा, कि जो कि एक अमेरिका की एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो अपर मस्तिष्क इसका होता है, जिसे सेरिबेरम बेरम कहा जाता है। मनुष्य में कुल 3 भाग होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। IMAC एक प्रकार का है, तो यह एक प्रकार की मशीन है देखा जाए तो। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7, 5, 4, 9। तो इसमें से कोई भी नहीं, तो इसमें से कुल 15 सदस्य थे जब मुस्लिम लीग फिर सरकार में शामिल हो गई थी बाद में देखा जाए तो 1946 में। तो तब उस समय 15 सदस्य थे। किस प्राक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है? तो भाई तो कहाँ पर? भूमध्य सागरीय में, सवाना प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, कनाडा, जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पर टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और वहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होता है, वो भी गर्मियों के महीने में देखा जाए तो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए थे? 2010 में, 1990 में, 1985 में और 2005 में। तो 1985 में किए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और इसके 100 साल पूर्व 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी देखा जाए तो। मेवाड़ में युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो वह जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जाता है अगर देखा जाए तो। यह राणा सांगा के बीच में हुई थी, जहांगीर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। विश्व में कुल भूभाग में लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 1/5, 1/4, 1/2, 1/6। तो 1/5 भाग पर पाया जाता है घास भूमियों का विस्तार। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए? तो इंग्लैंड की टीम ने, भारत की टीम ने, श्रीलंका की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर डी। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर यह निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक के द्वारा की गई थी। वह ऋण पत्र जिसकी धन वापसी की सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? उसमें इनमें से कोई नहीं, अशोधनीय ऋण पत्र, शोधनीय ऋण पत्र या परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। वह ऋण पत्र जिसमें धन वापसी की सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है शोधनीय ऋण पत्र। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो पारा, ओजोन, अमोनिया, वायु। यह एक प्रकार का मिश्रण है। अगर वायु देखी जाए तो अमोनिया एक यौगिक है, NH3 इसका फुल फॉर्म मतलब सूत्र होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, और पारा को Hg कहते हैं। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इनमें से कोई नहीं, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। निम्नलिखित में एक स्थल रुद्ध देश है, तो कौन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसमें तजाकिस्तान इसमें स्थल रुद्ध देश है। अग्निग्रह में किस धर्मावलंबी की पूजा का स्थल है? पारसी धर्म का, यहूदी धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो पारसी धर्म का है। यह एक पूजा स्थल कहा जाता है। जैन धर्म की स्थापना तो महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नीस या फिर कोयला? तो नीस एक है रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। हाल ही में विलुप्त हुआ जंतु कौन सा है? तो डायनासोर है। डायनासोर जुरासिक काल में पैदा हुए थे। इनके काल को जुरासिक काल कहा जाता है, डायनासोर के काल को। भारत में दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा गन्ना का उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन भी होता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है सबसे अधिक। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो बंदर, गाय, हिरण, बाघ। तो बंदर को निकटतम प्राणी कहा जाता है विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह भगवान बुद्ध, जैन तीर्थ, भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव। तो जैन तीर्थ का महत्वपूर्ण स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। सोना सोना को कौन सी संज्ञा दी गई है? मतलब इनमें से कोई समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। इसे मतलब इसका सूत्र AU होता है और चांदी का AG होता है। सिल्वर को भी कहा जाता है उसे। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा को कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो वह 53.76% या 67%। इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग यानी कि आगे लगती है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय या पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग में कौन सा है? बे, इन और तो बे लगेगा, क्योंकि एक इंसाफ एक पूरा शब्द है। अगर देखा जाए तो पूरा शब्द है, इस वजह से। तो इसमें बे अलग से आ रहा है, इस वजह से ये बे एक उपसर्ग होगा। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो ये सभी शैवाल। तो शैवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। या फिर घास, जो मतलब समुद्री घास होती है, सबसे ज़्यादा आयोडीन उसमें पाई जाती है, कह सकते हैं। भारत के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन में एक अणु होता है और जबकि ऑक्सीजन में 8 अणु होते हैं और हाइड्रोजन में एक अणु होता है, H2 को कहते हैं। तो 1.4। अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सी है? तो प्लेटिपस, मेढक, चूहा, कंगारू। तो प्लेटिपस एक अंडा देने वाली स्तनधारी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो रसायन विज्ञान के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल इसके मतलब वे संस्थापक है। गरीबी हटाओ का नारा किसका नाम जुड़ा है? तो इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इनमें से कोई नहीं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा वित्त आयोग, योजना आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया है। इसके नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बाद 148 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सी है? तो धातु सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि वो एक गैस है, इस वजह से गैस नहीं। तो धातु की पूछे तो एल्युमिनियम पाई जाती। अगर गैस की पूछा जाता तो ऑक्सीजन पाई जाती। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। और देवनागरी लिपि है हिंदी की देन है, मतलब हिंदी इसी से शुरू हुई है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त काल की मतलब गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।